मुस्कान, परिंदे कहाँ गए? उड़ा दिए? अच्छा, अच्छा रोना तो बंद करो। क्या हो गया? कुछ नहीं होता, मैं और ला दूंगा। मैंने कहा ना, मैं और ला दूंगा। कुछ नहीं होता। चुप। क्या हुआ मुस्कान को? रो क्यों रही है? हारो, रोने दे इसे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप चले, चले आप। शायद आप लोगों को अच्छा ना लगा हो, आपके इनकार के बावजूद हम आ गए हैं। देखें, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ ही कुर्बान कर देते हैं, और आप लोग माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, समझ सकते हैं इस बात को। जी बिल्कुल। मना भी किया था मैंने रजा को, फिर क्यों भेज दिया आंटी अंकल को? जो कुछ भी हुआ, हम बहुत शर्मिंदा हैं उस पर। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसे बात मत कीजिए। दरअसल हम अपना फैसला पहले ही रजा को सुना चुके हैं। मदीहा ने मुस्कान बेटी से बदतमीजी की है, हम जानते हैं बात ये। और आप लोग की इनकार की वजह भी बहुत मुनासिब है, क्योंकि अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा होता तो जो कुछ भी हुआ उस पर मैं आपसे डैड, मदीहा, ये क्यों आई है यहाँ? मदीहा, बेटा क्यों आई हो यहाँ? गलती अगर मैंने की है तो माफी डैड क्यों मांगेंगे? मैं ही मांगूंगी ना। अंकल, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं सच में नहीं जानती कि मैंने इतना बुरा भला कैसे कह दिया मुस्कान को कॉल पे। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मैंने अपने दिल से नहीं किया था। दिल से तो मैं उसे बहुत अच्छा समझती थी। मैं चाहती थी कि मेरे भाई की शादी मेरी दोस्त सुम्बुल से हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भाई तो मुस्कान को पसंद करते हैं, मुस्कान से शादी करना चाहते हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। ये मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ ये सब कुछ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है ना कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, तो आप लोग मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे माफ कर दे, इस रिश्ते के लिए मान जाए प्लीज। देखो बेटा, जिंदगी में नए रिश्ते बनाए जाते हैं, लेकिन अगर उसकी बुनियाद में दरार पड़ जाए ना तो वो कायम नहीं रहते। इसलिए अंकल प्लीज, मैं माफी मांगने आई हूं ना यहाँ पे। प्लीज मेरी गलती की सजा मेरे भाई को मत दे प्लीज। और बल्कि आप मुस्कान को यहाँ बुलाइए।
मैं उससे भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुस्कान, नहीं आ सकती वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है अपने कमरे में। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बता के कि आपके पास से हमारी परेशानी खत्म कर दी। आप आराम से बैठ के राजा के साथ बातें करें, मैं आपके लिए मज़ेदार सी कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कैसे हो बेटा? जो वापस जाने के लिए मत कहिएगा डैड। हम मुस्कान के घर गए थे बेटे। बैठ के बात करें। अब उन्होंने कहा कि वो सोच के जवाब देंगे। टाल दिया उन्होंने, आपको टाल दिया डैड, और आप यहाँ झूठी तसल्लियां देने आ गए। नहीं बेटा, मदीहा ने बहुत बड़ा काम किया है, वो उन सब से उसने माफी मांगी है ना। उसके माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं, इनकार भी तो उसी की वजह से हुआ था ना, तो उसने माफी मांगी है, वो कह रहे हैं बता देंगे, वो बड़ी बात की है उसने। बहुत बड़ी बात की है। बड़ी बात उसने तब कर दी थी जब उसने वो हरकत की थी। अच्छा बेटा, हो गया ना, बड़ी गलती उससे हो गई, अब बहन के लिए दिल में बुरे ख्याल मत लेके आओ, माफ करो उसको। छोटी छोटी, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था मैं, वो मेरी एक खुशी का ख्याल नहीं रख सकी। बेटा वो बहुत शर्मिंदा है, कोशिश कर रही है ना। आज तक मैंने किसी से सॉरी नहीं कहा, आज हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। नहीं, अपने किए किराए पर पानी मत फेरो मदिया। तुमने सही किया है, जो किया है सही किया है। रो रही हो मधिया? नहीं मामा, मैं रो थोड़ी रही हूँ, बस थोड़ा सा उदास हूँ। दुआ कर रही हूँ कि मुस्कान के घर वाले मान जाएं। मान जाएंगे इंशाल्लाह। पता है, जब तुम वहां आई थी ना, तो मुझे और तुम्हारे डैड को लगा कि शायद तुम लड़ाई करोगी, बदतमीजी करोगी। मामा क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं नहीं बेटा, वो हम तो बस वो मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है सारी, इसीलिए मैं वहां दिल से माफी मांगने गई थी सिर्फ। क्या आपको और डैड को अभी भी मुझ पे शक है? नहीं मेरी जान, हमें तुम पर शक नहीं, तुम तो हमारा फख्र हो। तुमने तो अपनी गलती मानी और अपनी गलती मानकर माफी मांगी। देखो, अपनी गलती मानने वाला ना हमेशा बहुत बड़ा इंसान होता है, और जिस शाख पर फल लगते हैं ना, वही झुकती है। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। मामा, हम भाई घर आ जाएंगे ना? इंशाल्लाह।